एक दफा ना हम रात को काफी ना 3-4 बजे आ रहे थे, तो एयरपोर्ट के ना जब निकले ना तो वहाँ पे एक नाका लगा होता है। हाँ। तो वहाँ पे ना मैं गाड़ी में था, ये तो चले गए थे सामान था। अब मैं ऐसे टेक लगा के ना ऐसे लेटा हुआ था, तो पुलिस वाला पूछ रहा है ये बाहर से आए हैं? ठीक है जाने ये मैंने अपनी शादी पे ली थी। सही बताए। हाँ जी, ये वो चूड़ी है। शादी की चूड़ियां ने बच्चों को बुला दी तोड़ने के लिए। शादी पुरानी होगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो आपका भाई एक नई वीडियो के साथ आ गया है और आज फिर हम इसी कमरे से हाजिर हैं। मेरे साथ है अब्दुल रहमान और यान वो पीछे लेटा हुआ है। तो जी आज जो है ना रूटीन जो हमारी चल रही है, हम सीरीज बना रहे हैं कि अम्मी अबू के आने से पहले जो है ना हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमने उसके लिए शॉपिंग की है, घर के अंदर थोड़ी सी यानी कि चेंजिंग करने की कोशिश की है। चेंजिंग क्या यानी कि थोड़ी धुलाई सुरफलाई होती रही है, तो पर्दे शर्दे धो दिए हैं, ये वो बाकी चीज़ें सेट सुट कर रहे हैं। तो आज जो है ना फिर हम इस कमरे में बैठे हुए हैं कि हम ना डिस्कशन करें कि जी हमने और क्या क्या करना है अम्मी अबू के आने से पहले, क्योंकि वीडियो लग चुकी है, गिफ्ट सारे तैयार हैं, आपने देख ली होगी कुकिंग विद दुआ में सब कुछ तैयार हैं और अम्मी अबू बस आने वाले हैं। बस यानी कि समझ लें, यानी कि मैं डेट नहीं बता रहा लेकिन बस आने वाले हैं। तो यानी कि वीडियो भी आपने देख ली हुई है। तो अब आज जो है ना हम बैठे हैं कि हम यहाँ पर ना डिसाइड करें कि जी हमने उस दिन करना क्या क्या है जिस दिन अम्मी अबू आएंगे और उसके बाद क्या करना है। ठीक है, और अब देखें जी हमारे साथ और कौन कौन शामिल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी हमारे साथ हैं आयशा, अस्सलाम वालेकुम, और अब्दुल रहमान बैठे हुए देखें, और इधर हैं सादिया भाभी और हमारा काका, ये बड़ा काका हमारा, और छोटा काका ये देव भाई के साथ है। ये देखें देव भाई, ये हमेशा की तरह गोद में। ओए इधर देख, पहला कमेंट अब हाँ अब ये कैमरे की तरफ नहीं देखेगा, देखें ना। ओए ये ना कैमरा शाय है, जब भी कैमरा इसकी तरफ जाता है ना मुंह पीछे कर लेती है साइड पे। यार ये तो लोग ना ये नहीं वो दिन बर्दाश्त हो गई है मुझे, सारे तो कुछ कहते हैं। अच्छा एक और है कि लोग ना बड़ा कहते हैं औकात भाई ना बात ही काट देते हैं। यार ये बाकी ये बोलते नहीं है तो मुझे ही बोलना पड़ता है, ये वजह है और कोई वजह नहीं है। यार पिछले 4-5 लोग देख लें, 70% मैं ही बोल रहा हूँ। ओए 15% मैं, 15% ज्यादा बोला है ये। ज्यादा बोलने के ना बड़े साइड इफेक्ट्स भी हैं, उनके बड़े कमेंट्स आए वो मैं डिलीट कर देता हूँ। यार लेकिन लोग मुझे यार कहते हैं ये बात काट देता है, यार वो काटता नहीं हो, यानी कि बस इन्होंने आदत बना दी हुई है। देखो लास्ट वीडियो में कमेंट आया जी कि आपने कहा जी कि किस किताब में लिखा है कि औरत ने बर्तन धोने, तो भाई ये किस किताब में लिखा है कि मर्द नहीं धोने? नहीं वैसे किसी किताब में ये भी नहीं लिखा हुआ कि मर्द बर्तन धोएगा, क्यों जी किसी का भी नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था जिसका जो काम है ना उसी को यानी अच्छा लगता है। हाँ, तो मीन्स के ये है कि मर्द का जो काम है बाहर जाके जॉब करना, जो भी है रिसोर्स अपने लिए लाना, और औरत का काम है कि घर को वो काम करे और बच्चों की तो देखभाल करे। जेब ने भाई सवालों का पूरा जवाब ढूंढे हुए आज। ये मैं वैसे ही था, मैं वहां पर देना चाहता था लेकिन मैंने कहा वो माइंड में कर दे सब। तो आप नहीं माइंड करेंगे वो? नहीं प्यार प्यार से कह रहे हैं, प्यार प्यार से वैसे भी जो यानी ऐसे हम बता सकते हैं ना, वो मैसेज में नहीं समझाया जा सकता। ओए 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 जेब भी टीचर बन रहा है, मेरी तरह कोशिश कर रहा है थोड़ा सा है। तो आज हम एक्सपीरियंस करते हैं कि आज सबसे पूछते हैं कि अम्मी अब्बू के बगैर तकरीबन 3 महीने हो गए, तो हमें कैसा लगा? 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, यानी कैसा गुजरे हमारे, कैसे अम्मी अब्बू के बगैर। तो आज सबसे ये पूछते हैं हम। सबसे पहले पूछेंगे हम नाबिया से, अम्मी अब्बू के बगैर कैसा लग रहा आपको? अच्छा नहीं लग रहा? ओए क्योंकि अब्बू को तो ये मिस करती है, ये अम्मी को बहुत ज्यादा मिस कर रही है, क्योंकि इसकी बातें कहती इतना टाइम हो गया बस आ जाए। तो अनाया बहुत मिस कर ये और नोया को तो नींद आ गई। अनाया से हम पूछते हैं ना कि अम्मी अब्बू कब आएंगे, क्या लाएंगे, कहते हैं अम्मी अब्बू ना चीजी लेने गए। अच्छा वो सो रही है, वो आंखें बंद हो रही है, सोने लगा। नहीं सोती कोई नहीं है, ये हमें टिकनी का नाच तो सादिया भाभी आपको कैसा लगा ये 4 महीने, कैसे गुजरे आपकी? नहीं मैंने ओवरऑल मिस बहुत किया, लेकिन मुझे स्पेशली जब सुबह नाश्ते के टाइम ना बहुत ज्यादा फील होता है पूरे, क्योंकि ना नाश्ता अम्मी अब्बू के साथ ही होता। हाँ अब अम्मी बैठी होती थी, अम्मी ना पानी गर्म बॉईल करने आती थी, तो वो एक चीज होती थी कि वो अम्मी नजर आती थी, अब्बू होते थे टीवी लगा के।
बेशक आप लोग नीचे हैं, लेकिन वो जो चेहरे नजर आते थे ना, वो थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आती है, नहीं नजर आती। अच्छा, वो अम्मी अब्बू के जाने के बाद ना मैं थोड़ा सा वो डिफरेंट ही होता है। वो जैसे अब हम नीचे आते थे ना ऑफिस के लिए, मैं जब ब्रेकफास्ट करने के लिए आता था, अब वो जब टीवी ऊंची आवाज में लगाया होता है, अम्मी नाश्ता कर रही होती है, और हमारी ये रूटीन होती थी, अम्मी के सामने बैठ के ना हम नाश्ता अम्मी के साथ करते होते थे, डेली ये रूटीन थी हमारी। मेरा भी यही था कि हाँ, जब से यानी कि अम्मी अब्बू यानी कि गए हुए हैं ना, तो मैं जो होना नाश्ता ना कमरे के अंदर ही कर रहा हूँ, मैं बाहर करते नहीं, ठीक है। और यानी कि अम्मी अब्बू जब इधर होते थे ना, तो मैं जोहेब अम्मी सारे हम ना नीचे नाश्ता करते थे, बच्चे चले जाते थे स्कूल, तो नाश्ता हम सारे इकट्ठे करते बड़ा होते थे। माशाल्लाह अच्छा लगता था। नहीं, एक और चीज है, जब तक आप नीचे वाले कमरे में भी नहीं आए थे ना, तो जब मैं नीचे आती थी ना जेब का नाश्ता, मैं सारी लाइटें चला देती थी। डर लगता डर नहीं लगता, पर पता नहीं मुझे अजीब सा लगता, नीचे हाली हाली ना वजारी होती है। स्टार्टिंग में ये हुआ था जब अम्मी अब्बू गए थे ना, तो ऐसे जब भी जॉब पे जाता था, ऐसे डर डर लगता था कि ये अम्मी अब्बू के बगैर ना कैसे भी घर में क्या होगा। लेकिन मैं ना, मुझे याद है कि मैं पूरा 10 या 15 दिन ना मैं अपनी जॉब पे कैमरे ऑन करके सामने देख रहा होता था कौन कौन आया। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो आदत थी ना, वो बदलती गई। मीन्स के जिन्हें भी यानी पता चल गया कि कैसे रहना है, कैसे तरीके से रहना है, तो इसका काफी ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इजी हो गया बड़ा। अच्छा, मैं भी जो है ना शुरू में ना, जब अब्बू अम्मी अब्बू गए थे ना, मैं रोजाना कैमरा ऑन करके ना देखता रहता था, कौन आ रहा है घर में, कौन जा रहा है, किसने बेल दी है, ये सारा मैं कैमरे में देख लेकिन रहा हूं। अभी 1 महीना हो गया, मैंने नहीं खोल के देखा, मुझे पता है वो मैनेज कर लेते हैं। अब उनको पता चला सेब नहीं चला, हमने थोड़ी कुंडी लगा लेनी है, पीछे नहीं इतना जाना, पर हम अपनी तरह से तो पूरी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता ही होता है कि गए हुए हैं, ये तो पता ही होता है फिर भी। लो जी, आप पूछते हैं आयशा से कि आयशा को कैसे गुजरी आयशा की? आयशा के बहुत बोरिंग गुजरे भाई। बोरिंग हो गई? क्यों? तो और क्या, वो काम ही कोई नहीं? काम नहीं है, सास सब काम बहुत कराती थी ना, बहुत ही फारिग टाइम हो गया। नहीं, जो बाकी रूटीन तो वैसे ही चली तकरीबन। एक ये सुबह की फीलिंग वो तो सबके साथ ही है, क्योंकि वो तो हमारी कमाई नहीं होती थी। और बाकी ये है कि जो शाम को अम्मी के साथ 1 घंटा 2 घंटे स्पेंड होते थे ना बच्चों को पढ़ाने के बाद, वो मेरे बिल्कुल ही फारिग हो गए। उस टाइम बच्चे अपने यानी बाहर खेलने चले जाते हैं या टीवी देखते हैं, तो उस टाइम मैं बिल्कुल फारिग हो जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। चलो बस अम्मी व्यू आ रहे हैं, बस आने वाले हैं। अम्मी का ये होता है ना कि अम्मी जब बैठी होती है ना, भी अम्मी चाहती है कि सारे आके ना मेरे पास बैठे हैं, बातें बूतें करें, दिल लगा रहे ऐसे ना, तो ऐसे सारे फिर बहू हैं, अभी बच्चे भी सारे बैठ के ना अभी बातें करते हैं। अम्मी काफी देर हम बातें करते हैं, अभी अम्मी आगे जाती है, अभी अम्मी कहती है जाओ मैंने सोन दो। नहीं, वो मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ, सारे बैठे होते हैं। नहीं वो मैं बताता हूँ, क्योंकि जब मैं आता हूँ ना शॉप से वापस आता हूँ, देव भी आ गया होता है, देव खाना खा रहा होता है, मैं भी खाना खा के ना, तो मैं अम्मी के पास ही बैठ के खाना खाता होता हूँ। क्यों? ऐसे ही है ना, अम्मी के रूम में बैठ के ना मैं वहीं पर खाना खाता हूँ। चादरें ही गंदे करते हाँ। हैं तो अपनी बात में झाड़ती है भाई। वो सीन याद है जब अम्मी सारे एक जगह पे बैठ में कहती मेरा बेड तुसी तोड़ ना देना, सारे एक ही बेड पे बैठ गए हो। अच्छा, फिर मैं ना अम्मी के साथ बैठ के मैं खाना खुना खाने के बाद ना फिर मैं अम्मी को तंग करना शुरू कर देता हूँ कि इंज हो गया उन्होंने इंज कर दिया। मैं शुगर लगाता रहता हूँ अम्मी के साथ। काका अभी सो रहा था और आप देखिए जरा शरारतें शुरू हो गई हैं। ये मैंने कहा नहीं, मुझे सुला के फिर सोती है, ये चीज़ इतनी क्यों भाई? अब जीजी खानी है, इसको देखिए आजकल मैं कह रहा हूँ जीजी खानी है, कहती मैंने नहीं खानी। नहीं, क्लियर नहीं हो गया वो, इसलिए ना सुबह रोज खा लेती, अपना कोटा मुकम्मल कर लेती है। तो और मैं यानी कि बताना चाह रहा था कि मैं जब आता था ना अम्मी को यानी कि तंग करता हूँ, मजाक अम्मी के साथ शुगर मिला, लेकिन अब्बू के साथ कोई शुगर मिला नहीं है भाई। अब्बू के साथ कोई मजाक मजूक नहीं है। अब्बू बस बच्चों का ही मजाक, अब्बू का सिर्फ अब्दुलरहमान, ईयान, नाबिया और अनाया, बस वो आयद भी। अब्बू ने अपने बच्चों को कभी फ्री नहीं किया, लेकिन हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल फ्री हुआ, बिल्कुल फ्री है। अच्छा यार, केयर तो बहुत फ्री है ना। अच्छा पता क्या है, मैं ना यानी कि जब अबू ने फर्स्ट मोबाइल लिया ना, तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम जाके ना वो मोबाइल पकड़ लें, ठीक है। और ये अभी भी अबू का फोन पड़ा हो ना और मैं जाके उठा लूं, ये कभी भी नहीं हो सकता। अबू बैठे हो, लेकिन ये अब्दुलरहमान आता है, एक दिन आते ही दादी फोन दो, चलो फोन लेके वो किए, और ये पीछे यहाँ बैठा हुआ है, दादी फोन दे रहे। लो जी, अबू ने कुछ नहीं कहना, अबू ने भाई कहना करना की फेल दी ना इन्होंने, ये भी नहीं पूछते। तो यानी कि इतना यानी कि छूट है ना बच्चों को, नाबिया को भी छूट है, नाया को भी छूट है, आयल को भी बहुत ज्यादा छूट है। विकास भाई से पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, यानी 4 महीने का अम्मी अब्बू के बगैर। यार 4 महीने का एक्सपीरियंस जो है ना, यानी कि मिला जुला सही रहा है। ये नहीं मैं कह सकता कि बड़ा जबरदस्त रहा, क्योंकि काफी मुश्किल हुआ मेरे लिए, तो जोहेब भाई के लिए भी काफी मुश्किल हुआ, मेरे लिए भी मुश्किल हुआ। क्योंकि पहले मैं मेन चीज बताता हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि बच्चों को ना
जब लेने जाते थे ना स्कूल छोड़ने और लेने, तो सुबह मैं छोड़ आता था, लेकिन वो आजकल जुएब भाई छोड़ जाते हैं। तो जब वापस लाना होता था ना, तो उसमें ये होता था कि 2 यानी कि चक्कर लगते हैं, ऐसे ही ऐसा। तो उसमें ये होता था कि एक अब्बू ले आते थे नाबिया को, तो बच्चों को मैं फिर लेने चला जाता था। लेकिन अब ऐसे हो गया था कि क्योंकि टाइमिंग दोनों की डिफरेंट, दोनों बच्चों की डिफरेंट आती है, 1-1 घंटे का यानी कि डिफरेंस है। तो अब मुझे क्या होता था कि मुझे आके पहले नाबिया को भी लेके आओ, फिर वापस आके घर छोड़ो, फिर वेट करो, फिर यान को और अब्दुलरहमान को लेने जाओ। तो ये मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती रही है। तो अब अब्बू आएंगे तो, बल्कि अब्बू बच्चों से बात ही कर रहे थे, मैं सुन रहा था उस दिन कि मैं ना खुद यानी कि लेने जाया करूँगा आप लोगों को ना। तो ये यानी कि एक ये रीज़न थी। दूसरी ये थी कि घर का जो सामान वगैरह है वो काफ़ी अब्बू ले आते थे, क्यों ऐसी है ना, तो अब्बू खुद ही ले आते थे हमें, यानी कि इतना वो नहीं करता। यानी हमें पता नहीं चलता। हाँ, तो ये तो आप यानी कि मुझे बड़ा किया कि ये चीज़ नहीं है। पता ही नहीं होता था, अब्बू ले आते थे। हाँ, तो वो यानी कि वो चीज़ें खत्म हो गई थी, तो मुझे फ़ोन कर रहे हैं जी ये चीज़ कम हो गई है जी भेजो। तो फिर वो यानी कि वो सारा काम छोड़ के फिर वो उस चीज़ की तरफ लग जाते थे। वरना अब्बू होते थे ना, तो अब्बू घर होते थे तो अब्बू खुद ही जाके ले आते। सुबह वैसे जाके ले आते। हाँ, वो यान के साथ जाके उन्होंने ले आना। तो यानी कि इस तरह की थोड़ी सी यानी कि प्रॉब्लम रही। अदरवाइज जो है ना, घर का माहौल तो बिल्कुल सही रहा है, कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि घर का माहौल भी ना जबरदस्त रहा है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त रहा है। और अम्मी अबू भी आएंगे ना, अम्मी आएंगी तो अम्मी सारा वो देखेंगे ना, तो अम्मी बड़ी खुश होंगी कि जी बड़ा जबरदस्त इन्होंने यानी कि हमारे बगैर ना, क्योंकि जितनी भी जिंदगी गुजारी है ना अभी, क्यों आशा, वो अम्मी अबू के साथ ही गुजारी है। तो ये 4 महीने जो है ना, ये गैप था यानी कि पूरी फैमिली का। वरना होता ये था कि यहाँ तो मैं बाहर था, तो बच्चे सारे इधर ही होते थे ये वो। तो लेकिन पूरी फैमिली का ना फर्स्ट टाइम हुआ है कि अम्मी अबू के बगैर जो है ना 4 महीने गुजारे हैं, और बहुत जबरदस्त रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। पूरी जिंदगी में मैंने देखा अब्बू जो है ना, पहली दफा है कि 4 महीने के लिए कहीं गए। हाँ, अबू 1 माह के ही जाते थे, 1 माह से जाने जाते थे। और ये भी है कि अब्बू का वहाँ पे दिल लग गया हुआ था, हमने कहा वहाँ दिल लग गया हुआ। अबू ने काफी वहाँ घूमे फिरे हैं। हमारा कजन भी है, वो अबू के साथ काफी घूमता फिरता रहा। पूछते हैं एयान से कि एयान ने कितना यानी कि मिस किया है अम्मी अब्बू को। बहुत किया है, और बोरिंग सा हो गया, बहुत कुछ करने का ही नहीं है। दादाजी जब होते थे तो हम बाहर खेल चले जाते थे। कोई जब अच्छा मौसम होता था फिर भी बाहर किसी टाइम बाहर चले जाते थे। बल्कि नहीं, अक्सर ये होता था कि इन्होंने ना रोड़ा डाला होता था, दादाजी 5 बज गए चलो बाइक, और बाइक गर्मी होती है, अब्बू कहते थे नहीं 6 बजे लेके जाऊंगा बाइक, लेकिन उन्होंने रोड़ा डाला होता था नहीं हमने 5 बजे जाना है, ऐसे ही है ना। तो बस दादी आने वाले हैं फिर सर्दी में। अब्बू भी ना जब बाइक जाते थे किसी यानी स्टोर पे जाते हैं तो यान को अब्दुलरहमान को साथ ले साथ लेके जाते इसलिए थे। अच्छा, अब्दुलरहमान को लेके जाए ना जाए, एयान को लाजमी साथ लेके सौदे जाते लेने में लाजमी हैं। हाँ, जाते थे। इसको लाजमी लेके जाते होते हैं। तो और अम्मी को नहीं मिस किया? अम्मी को अम्मी को भी अम्मी को, अम्मी के बच्चे मिस करते हैं, पोते पोतियां ये अम्मी भी कर रही है, पोते पोतियां अम्मी नहीं। कहती मेरा सताना नहीं सही है। नहीं असली तो मिस किया है यार। यार ने वीडियो देखी होगी, यान के लिए शूज आ गए हैं, मेरे तो दादा पता है यहाँ के शूज आए हुए हैं। अच्छा, ये गिफ्ट शिफ्ट जो है ना, ये सारे पहले ही दिखा दिए गए हैं, क्योंकि जिन्होंने भेजे हैं उन्होंने आप दिखाए। समझ तो होंगे ये बहुत ज्यादा गिफ्ट है, ये पहली दफा है। अदनान भाई ना ऐसे गिफ्ट हमारे लिए भेजते रहते हैं, यानी ये लाते भी रहते हैं और भेजते भी रहते हैं। ऐसे ही है। मैं यकीन करें कि मैंने अपनी जितनी भी 7-8 साल है ना, जितनी भी शर्टें पहनी है ना, वो अदनान भाई ने अदनान भाई ने दी। मैंने यहाँ से कभी परचेज स्टॉक नहीं पड़ा है। की, परचेज ही कभी नहीं की। और अभी भी मेरे पास 3-4 जो है न्यू पड़ी हुई है। वो पहनते क्यों नहीं, एक ही पहनी रखते हो। अब वो ना मेरे आदत नहीं रही, मैं ना वो शलवार कमीज ही ज्यादातर पहनता हूँ। भाई मुझे इतनी ज्यादा पड़ी है। हाँ, मुझे पता है, बल्कि मैंने अपनी भी इसको दी है। मुझे याद है कि अदनान भाई ना 15-15, 20-20 शर्टें भेजते थे इधर। इतना वो ज्यादातर मेरे साइज की होती थी, और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कॉलेज में इजीली आराम से पहना करता था मैंने। वो अभी भी ऐसे ही है, सबके लिए गिफ्ट भेजते हैं। ये लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था जब आप गए थे कि कोई अदनान भाई गिफ्ट नहीं लाए, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए गिफ्ट भेजते हैं। वो गिफ्ट जो है ना वो बात नहीं है। एयान तकरीबन जब मैं भी 22 था, उसके बाद भी एयान तकरीबन 10 साल 8-9 साल तक बाइक के सुख चीजें देखते हैं तो आपको ये पिछले दिन मेरे साथ स्टॉक में पता नहीं मेरे शूज हैं, मैंने तो पहने नहीं है, पहने मैंने नहीं। के शूज पहने हुए हैं। बचपन में मैंने ना इसको पता ही नहीं, याद नहीं है। तो वो वही मैं उसको बता रही हूँ, मैं कहा ये तुमने टच ही किए हुए हैं, बस टच करके 2 दफा पहन के रखे हुए हैं, उसके बाद तुम्हें पूरे नहीं आए। और ये देखें, अब ये चूचू मुचू लगा हुआ है हमारा,
और मेरे ख्याल यान ही घर में बच्चा है जिसने नेक्स्ट के कपड़े भी सबसे ज्यादा गिफ्ट लाए, इब्राहिम और यान ने। हाँ इब्राहिम, सबसे ज्यादा इब्राहिम तो वहां से ले लेता था, और जो इब्राहिम के लिए चीज ली जाती थी ना वो एयान के लिए भी ली जाती इस थी। बार तो मेरे दनान भाई ने और भाभी ने ना ज्यादा गुस्सा कर लिया, कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर लिया, ज्यादा और शॉपिंग- काफी कुछ दिखाया भी नहीं उन्होंने भी ना। अभी काफी चीजें दिखाई भी नहीं है। हाँ, वो मेरे और मेरे लिए तो यार एक छोटा सा इन्होंने गिफ्ट ले लिया, अब देखो क्या आता है। वो छोटे बहुत से स्पेशल है, मेरे आपको से पता पसंद क्या आया है, तो हम वो ले लेंगे छोटा गिफ्ट। यार छोटा सा गिफ्ट हमें कोई है। इतराज वो नहीं किसी ने है। कमेंट भी किया हुआ है कि वो एक्सरसाइज की चीजें मंगवाएंगे, यार वो इतना सा डब्बा ला लिख नहीं, दिया। वो लिखा हुआ है एक्सरसाइज 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 की चीजें मंगाएंगे। लेकिन वो तो एक छोटा सा डब्बा भेज दिया उन्होंने मेरे लिए, चलो देखे क्या निकलता है। आपको नहीं पसंद आया मुझे दे दे। चले ये देखेंगे अगर मुझे ना पसंद आया तो फिर जेब को दे देंगे। गिफ्ट बहुत ही को भी क्यों मैं जेब को दिया तो आपको ही किया ना। आप अपनी छोटी बहन मुझे दे। चले जिसकी किस्मत में होगा उसी को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और ये जिस फोन से ये वीडियो बन रही है ना, ये भी दलाल भाई ने गिफ्ट दिया हुआ। तो एक छोटा सा डब्बा उन्होंने मेरे लिए खरीदा है, भाभी भी दिखा रही थी। वो इससे यानी कोई आइडिया ना लगा ले फिर ना कोई। वो सब समझ रहे होंगे फोन आ रहा है, लेकिन नहीं यार हो सकता है कोई और चीज हो। चॉकलेट का डब्बा हो। क्योंकि हमें कोई नहीं पता वैसे यार, हो सकता है चॉकलेट का डब्बा अरे हो वो नहीं सकता पता, है। नहीं पता तुम्हें। वो पता है लेकिन मुझे पता है वैसे क्या आ रहा है, क्योंकि हमने सारी बातें डिसाइड करके यानी सुना करके किया हुआ, लेकिन आप लोगों ने गेस करना है कि उसमें लो क्या जी, जो सही गैस करेगा ना उसको हम गिव वे करेंगे एक चीज ना। ये देखो इस बार कर देना यार, जो भी हो। वो ही डब्बा दे देंगे। शादी करके खाली करके भाई दिल को कुछ हो रहा है, डब्बा दे दे। क्या गिफ्ट ना उसके गिफ्ट भी तो करें यार गिफ्ट जो है ना कोई वॉच शॉच दे देंगे यार, कोई चीज ऐसी यार। कर मैं देंगे। कहता हूँ मैं अपनी एक शर्ट करूंगा यार, पूमा की शर्ट एक मैं गिफ्ट पूमा की शर्ट गिफ्ट कर दोगे? पहनी हुई है कि नहीं? मैंने पहले गिफ्ट नहीं, न्यू टैग अच्छा, लगे होंगे यार, न्यू टैग लगे हुए, चलो ठीक है जी, चलो डन हो गया। अब ये मसला ये है कि अगर शायद किसी छोटे इतने बच्चे ने वाला कर जवाब दे। ओ भाई अब जो भी है एक शर्ट है भैया, वो अगर कोई लेडीज हुई तो वो क्या अपने भाई को दे दे। नहीं नहीं, वैसे भी लिवाइस वो किसकी है? adidas की कौन सी है? पूमा की है। पुमा की है तो वो यूनिसेक्स होती है, जो कोई भी मर्जी पहन ले, कोई मसला नहीं। चलो जी, जेब भाई अपनी शर्ट करेंगे, गिव वे करेंगे। जो सही गैस करेगा कि उस डब्बे में क्या होगा उसकी हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे। सिर्फ गेस नहीं करना, वो अगर पूरी डिटेल बतानी है कि क्या है, उसके अंदर क्या, हाँ यानी कि उसके अंदर क्या चीज है। क्या चीज है, वो क्या उसके अंदर फोन है, उसके अंदर वॉच है, उसके अंदर यानी कि वो गैजेट है कोई। अगर वॉच है तो कौन सी वॉच है, हाँ, फोन है तो वो किस कौन सा कंपनी फोन कौन सा फोन है, और अगर कौन सा गैजेट है। वो बेचारा क्या उसका नहीं, वाव वो वाली है। हमने तो हिंट दे दिया इसमें हाँ। क्या है, वो तो हिंट इतना आधा किया हिंट तो यही हुआ है यार, क्या करें। 70% हिंट तो हमने दे चुके हैं। उस बेचारे को अब ड्रीम ये में इतना तो आने है कि में- ना एग्जैक्ट पता चले। यान के तो जो चीजें यार ने मांगी हुई है वो आ गई है ना। अच्छा, एक लास्ट वीडियो में जो हमने कहा था ना कि ग्रोसरी सामान जितना है, एक जो है एक सब्सक्राइबर है उन्होंने एग्जैक्ट बताया, कितना बताया वो उन्होंने? मैं खुद हैरान रह गया कि कितना बताया उन्होंने? 23,000। ना यार, हाँ जी। बिल्कुल एग्जैक्ट बताया। और मुझे लगता है वहां पर ना जब हम ये पे कर रहे थे ना, लेडीज खड़ी थी। उधर एक लेडीज खड़ी थी, वो हमें बड़े गौर से देख रही थी। मेरे ख्याल से उसने उन्होंने ये कमेंट किया हुआ है तो जी, लेकिन हमने गिवे का उनको कहा ही नहीं था। तो आप यानी कि अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट बताया, बता दिया। क्योंकि वो 23,000 और समथिंग बना था और वो उन्होंने हमें डिस्काउंट कर दिया था, तो 23,000 उन्होंने यानी कि बिल बनाया था। हाँ, वो भी हो सकती है, लेकिन जो परमानेंट ग्रोसरी खरीदने वाले हैं हाँ, वो वो चीज देख के इजीली अंदाजा कर हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये अब मैं बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर घड़ी है तो वो कौन से मॉडल की है, अगर मोबाइल है तो कौन सा मॉडल है। हाँ, और कंपनी है। अगर कंपनी कौन सी है, और अगर वो क्या उसे कहते हैं, वो गैजेट है तो वो कौन सा गैजेट। बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं ना कर सका, अगर वो करीब करीब भी हुआ ना तो उससे वो मिल जाएगा। चलो ठीक है, ऐसे करो, डन कर लो। और ये जो आंसर है ना, ये आप इंस्टा पे भी जाके दे सकते हैं और हमारी वीडियो के नीचे भी आप दे सकते हैं कमेंट। तो जी, और मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमने अब्दुल मान से पूछा ही नहीं है, अब्दुल मान किधर इधर आई यार, तू बता नहीं रहा यार। हाँ भी तूने किसको मिस किया ज्यादा? दादी को, मैंने सबसे दादी दादी को मिस किया है। सबसे सबसे ज्यादा तंग भी दादी को ये करता है। जितना तू दादी को तंग करता है ना, अगर हमने किया होता ना तो हमें इतनी फैंटी पड़नी थी ना, तेरी सोच है। बहुत तंग किया तूने दादी को। अब दादी आएंगे ना, अभी भी ये पता है करता है, हम मेरी कोशिश होती है जब अम्मी को ऐसे बात करनी हो ना तो मैं अम्मी को कॉल मिलाता हूँ या दनान को। अच्छा, ये जो है ना, ये सिर्फ दादाजी को कॉल मिलाता है। अजय मेरे से फोन किसी लिए ले गया था, जरा फोन दे ना, हम दादाजी से बात करनी है तो दादाजी भी पूछ रहे होते हैं जी आज क्या खाया, आज क्या किया, आज क्या खेले, गेम कौन सी खेली, कंप्यूटर कौन सा यूज किया, यही पूछते हैं ना दादाजी को। और क्या और दादाजी पूछते हैं काके चॉकलेट कौन सी खानी है। हैं हाँ यार, चॉकलेट यार मेरे लिए भी आएगी।
नहीं आए। मेले में आओ यार, ऐसे तो ना करो यार। मैंने बहुत सारी मंगवाई भी। अच्छा मैं मुझे दे मुझे गई। दोगे कि नहीं? अपने लिए अपने लिए मंगवाई हुई ना, मुझे नहीं दोगे? सबको दूँ। सबको दोगे, चलो ठीक है। कि आप वापसी के लिए क्या प्रेपरेशन कर रहे हैं? हाँ, जो मेन चीज हम वीडियो बनाना चाह रहे क्या थे, है? प्रिपरेशन ये है कि लेने कौन जाएगा। पहले तो ये है क्योंकि मसला एक आ गया है कि बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं और जिस दिन आ रहे हैं उस दिन एग्जाम है, हाँ, उस दिन छुट्टी भी नहीं। उस दिन छुट्टी नहीं है। उस तो दिन मेरा मेन पेपर है। मेन पेपर है, हाँ। तो उस दिन फिर बच्चे तो लेने नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब है मुझे और हाँ मुझे और जाना पड़ेगा दुए भाई को, और उमैर ने भी जाना होगा, उमैर भी जाएगा क्योंकि 2 गाड़ियाँ जाएंगी। तो क्योंकि आपको पता है, आपने देख ही लिया सामान बहुत ज्यादा है यार। सामान बहुत ज्यादा हो गया। हिफाजत के लिए जाते अच्छा हो। अच्छा, जब भी इदनान आता होता है ना, मैं और जुएब लेने जाते होते हैं, तो जुएब एक गाड़ी में हम जाते थे, तो जुएब क्या करता होता था, वहां से ऊबर करा कर हाँ, वो सारा सामान उसके अंदर रख के तो जुएब यही के होना है ज़ेब। नहीं, 2 गाड़ी बहुत होगी। ये तो 2 गाड़ी हैं, 2 गाड़ी में तो कोई मसला नहीं होगा आराम से। ऑस्ट्रेलिया में होता था ना। पहले मैं इधर होता नहीं था, गाड़ी हम एक ही लेके जाते होते थे। नहीं भाई, सिक्योरिटी सामान आ रहा है, सिक्योरिटी पर्पस। नहीं सिक्योरिटी क्या, जुएब पता क्या करते थे, वहां से जुएब वैन करवाते होते थे। वैन के अंदर सारा सामान फेंका, जुएब बैठा, जुएब आ गया और मैं सब अदनान और बच्चों को लेके मैं आता होता था। अच्छा, एक दफा मुझे याद है कि एक दफा ना हम रात को काफी ना 3-4 बजे आ रहे थे, तो एयरपोर्ट के ना जब निकले ना, तो वहाँ पे एक नाका लगा होता है। हाँ। तो वहाँ पे ना मैं गाड़ी में था, ये तो चले गए थे सामान था। अब मैं ऐसे टेल लगा के ना ऐसे लेटा हुआ था, तो पुलिस वाला पूछता है, ये बाहर से आए हैं? ठीक है, जाने दो। क्या थी फीलिंग उस टाइम आपको? यार जी जुएब ने कभी नहीं बताया, आज ही बताया। मुझे याद आ गया अचानक, वो ऐसे नाका लगा हुआ था ना, वो चेक करते हैं वो सामान, क्योंकि हमने डिग्गी में रखा हुआ था। याद होगा कहा कि हमने टैक्सी करवाई थी। हाँ, टैक्सी मैं की आगे बात निकला था, सामान सारा डिग्गी में रखा था, तो मैं आगे निकल गया था और ये बात में ला रहा था तनाव रहेगा। तो चेक पोस्ट आई, तो वहां पर उन्होंने रोका, उन्होंने कहा जी ये लॉन्ग से यानी सफर करके आए हैं, नहीं था जी। क्या हुए होंगे, तो ठीक है आप जाओ, कोई नहीं। अच्छा अदनान भाई, जब भी रात की यानी कि फ्लाइट में आते हैं ना, तो थोड़ा ठंडे माहौल में होते हैं, लेकिन अगर दिन के वाले में आ जाए ना, वो बड़े गुस्से में होंगे, क्योंकि बहुत खजलवारी होती है बहुत ज्यादा और फुल गर्मी। तो मौसम का भी होता है ना डिफरेंस, वहाँ पे एक सर्दी होती है, यहाँ पे आके क्योंकि अदनान जब भी यहाँ आता है ना, गर्मियों में ही आता है, सर्दियों में आते ही नहीं है ये, क्योंकि इसका होता है ना बकरा ईद पे आने का। सर्दियों में आए थे अपनी शादी पे बस। हाँ, अपनी शादी, उसके बाद नहीं कभी आए। गर्मियों में आते उसके बाद दोबारा जब आए थे इब्राहिम, जब हुआ था तब आए थे वो, मैं उस वक्त बाहर था। हाँ, मैं नहीं था इधर। गर्मियों में आते हैं दस्त और में। हमेशा एसी में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। बाहर नहीं निकलते। बहुत गर्मी है यार, नहीं निकलते। बाहर निकलते थे रात को, जब सारे सोने लगते हैं, कहते हैं चलो यार वो बाहर घूमने के आए। तो जी ठंडा हो जाता है। लो बाद वो फिर वही रह गई कि भाई जी प्रिपरेशन क्या करनी है, पकाना क्या है, खाना क्या है, रूटीन। मेरे ख्याल से अब्बू तो रूटीन का ही खाएंगे, अब्बू कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं खाते होते, अब्बू की आदत है। के जलालसन से रस आएंगे वही वाले। ठीक है, रस ले आएंगे अब्बू के लिए, और नाश्ते में यानी कि अब्बू के लिए ब्रेड शेड तो अंडे इधर ही होंगे, अब्बू के लिए वो रस ले आएंगे जो अब्बू खाते हैं स्पेशल। अब्बू अपने साथ भी लेके गए थे, ऐसे ही है ना, वो तो मेरा जब 3-4 दिन में खत्म हो गए अभी होंगे। अब्बू अपने साथ फ्लेक्स लेके आएंगे उधर से। हाँ, क्योंकि वो मुझे लगता है वो राशना दरान ही खा गया होगा। और रस होती बड़े मजे के हैं उनके ना जलालसन। अभी आपको देखना है कपड़ों के 1-2 बैग बन गए हैं। अब एक बैग में पूरा चॉकलेट का और ये स्नैक्स का स्नैक्स वगैरह का बनना है आपको बाकी, नहीं भाई, फिर हम आपको इतने नहीं नजर आएंगे, फिर आप इतने नजर आएंगे। और मोटे हो जाएंगे। नहीं चॉकलेट हम बच्चे ही खाते हैं। वैसे अब्बू का कोई पता नहीं है, अब्बू एन मौके पे कह सकते हैं भाई चॉकलेट रहने दो। हाँ। नहीं, अब्बू- अब्बू लाएंगे, अब्बू को पता है माशाल्लाह बच्चे इतने लाइन में हैं। वो अब्बू बच्चों के लिए लाएंगे एक एक, बाकी अपने बच्चों के लिए नहीं लाएंगे। अपने बच्चों को पहले इतने बहुत scheme ज्यादा। है। अब्बू को अपने बच्चों को पता है पहले इतने फिटनेस के लिए हाजिर। यार मैं तो खाते नहीं होता, मैं तो अभी चखता होता हूँ, लेकिन बदनाम है ही हूँ। हाँ, सही है, ऐसे चखते हैं 3-4 जेब भी 5-6 बार चखा लेते हाँ, तो 5-6 तो होती कितनी ज्यादा है। अब ये देखो ना, यानी कि 3-4 मैंने खा ली, बाकी बच्चे 20-20 खा जाते हैं, वो क्या पता ही चक्कर, ये चॉकलेट का नशा ही बहुत है। एक खाए ना बंदा कहता है और खाई जाओ और खाई जाओ। हाँ, ये भी का नाश्ता क्या होगा, अम्मी के लिए नाच रहे ना पहले दिन ही, नहीं अम्मी बीमार हुई हूँ। हल्का फुल्का नाश्ता हल्का फुल्का पहले दिन ठीक है। उसमें लंच और डिनर में देख लो क्या खाना है वो। तो डिनर और लंच में उमैर भी इधर ही होगा, ठीक है, तो देखेंगे फिर वो उसी पर डिसाइड कर लेंगे क्या Decide करना है। होना चाहिए ना, मतलब वीडियो में मेरे ख्याल से प्लानिंग कर लेते हैं 3-4 वो चीजें। अलग हाँ। प्लानिंग कर लेते हैं। हाँ। वो तो आपको यानी कि वो बताएं ना, पहले बताएंगे तो मजा नहीं आएगा ना। कोई एक अच्छी सी मीठे वाली चीज बनानी जो अब्बू को और अम्मी को दोनों को पसंद हो, तो वो तुम्हें वो समझ आ गई होगी, वो क्या हो, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, सबको पता है वो कौन सी चीज है।
वो हम जब बनाएंगे वो दिखाएंगे, ठीक है। और कुछ और भी सरप्राइज रखेंगे अम्मी अब्बू के लिए यार, कोई मैं कहता हूँ कोई ढोल वाले साल ले जाए, क्या कहते हो? अभी तो है कि बच्चों के पेपर है, तो जैसे बच्चों के पेपर खत्म होंगे तो फिर आगे भी मैं कह रहा हूँ ढोल वाला लीजिए, तो हम ढोल नाबिया मुझे उठ के कह रही मामा ये क्या चाहता है? नाबिया को नींद आ रही है, नहीं वो सुबह से उठी हुई है। सुबह से उठी हुई है। मेरा काका अभी सोने लगा था, उठ गया। तो यार ये हमारी छोटी सी वीडियो है या इसके अंदर हम ना डिस्कशन कर रहे थे कि जी हमने क्या करना है अम्मी अब्बू के आने पर, ठीक है। तो आप लोगों को यानी कि हमने ये भी बताया कि जी हमारी रूटीन क्या होती है वैसे घरों में। तो बाकी ये है कि बच्चे किस तरह मिस कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें उनकी रूटीन अब चेंज होने वाली है। अम्मी अब्बू आ जाएंगे तो बच्चों की रूटीन तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब्बू के साथ बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, खेलते हैं, खेलना कूदना, साइकिलिंग। इनकी साइकिलिंग जो खराब है वो भी अब्बू ने आना है तो सही सुई हो जानी है। साइकिल से करवाएंगे, दादाजी अपनी साइकिल सीख रहेंगे, वो ये इनके साथ भी साइकिल पे निकलते होते हैं, लंबे लंबे टूर इस करते हैं। महीने में ना वैसे बहुत बिजी मंथ है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप भी है, बच्चों के पेपर है, फिर अम्मी अब्बू भी आ रहे हैं, फिर एक आगे बर्थडे भी आ रही है, आगे बहुत यानी एक नहीं 2 बर्थडे आ रही है भाई, एक बर्थडे तो मैंने तीन आ अनाउंस रही कर है। दिया 3 बर्थडे। 3 बर्थडे आ रही है। तो यार मैं सोच रहा हूँ मैं भी इसी महीने में अपनी बर्थडे रख लूँ, क्या कहते तीन नहीं है, 4 ही है, 4 भी है। बर्थडे, एक और बर्थडे भी है ना, हाँ। देख लो। तो सारी बर्थडे हैं और एक हकीका भी आ रहा है, ये मैं बता दूं आपको। और उस हकीके पे मैं तो जाऊंगा भाई, सीधी सी बात है, मैं तो लाजमी जाऊंगा। ये फिर आप अम्मी अब्बू जाएंगे तो फिर तो अम्मी अब्बू का पता कोई नहीं है, अम्मी अब्बू ने उसी दिन तो आना है, तो वो पता नहीं, देखो वो यानी कि क्या डिसाइड करते हैं, आप क्योंकि उसको भेज थके देंगे ना हैं जेब और आपको। जेब नहीं, हम आशा भी जाएगी, आशा को भी ले जाएंगे, बच्चों को रहने देंगे, बच्चे क्या उधर खिजल खुआर होंगे। सुन ले मैंने वही नहीं लेके जाना, देखो इधर देख रहा मेरे, पहले इधर देख, इधर देख, इस तरह देखता तू है, मुझे इस तरह देखता है। वो चूड़ियों के साथ के ओ मेरा काका चूड़ियां दिखा दरा, इधर दिखा मैं चूड़ियां सारी, ये मेरी इतनी शादी पाली की पाली चूड़ियां चूड़ियां, इतनी पाली चूड़ियां बनी हुई ये मैंने अपनी हैं। शादी पे ली थी। सही बताए, हाँ जी ये वो चूड़ी है। शादी की चूड़ियां ने बच्चों को बुला दी तोड़ने के लिए। शादी पुरानी हो गई। शादी पुरानी होगी, खेल लेते हैं हम। खेलने दे। तो जी ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी तो नहीं, मुझे लगता है ये 25-30 मिनट की हो गई। तो ये छोटी सी वीडियो थी कि हम ना क्या क्या करेंगे और हमने क्या क्या मिस किया और हम अब क्या क्या एंजॉय यानी करेंगे। ये हमारी जो 4 महीने की जर्नी अम्मी अब्बू के बगैर कैसी रही। हाँ वो हमने थोड़ी सी समराइज की है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अभी अम्मी अब्बू से भी तो भाई हमने पूछना है, वो हम उन्होंने हमें कितना मिस किया। हाँ वो तो जब आएंगे तो वो एक वीडियो, बहुत वीडियोस हाँ वो वीडियो बनेगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। और सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, वीडियो को लाइक जरूर करें, और काफी लोगों ने सुना और लाइक किया भी। ओ बाकी यार लाइक किया तो यार देर की बात सुन ली आपने। तो जी खुश रहें, सबको खुश रखें, अल्लाह हाफिज।